लक्ष्मी नगर शहर, रात में सुनसान सड़क पर देर रात आनंद अपनी जॉब से घर लौट रहा है। तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की है। अरे यार, ये हट क्यों नहीं रही? आनंद ने ब्रेक्स लगाए क्योंकि वो लड़की गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई। लड़की गाड़ी के सामने खड़ी थी। अंधेरा हो रहा है, पर गाड़ी की हेडलाइट्स की वजह से आनंद उसे देख पा रहा है। लड़की के हाथ में एक चाकू है जिसमें खून लगा हुआ है और दूसरे हाथ में एक कीपैड मोबाइल फोन। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। आनंद ने पुलिस को बुलाया है। उस लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया है। आनंद से पुलिस पूछताछ करती है। हाँ जी, तो आनंद जी, ये लड़की बस आपकी कार के आगे आकर खड़ी हो गई और आप इसे नहीं जानते कि ये कौन है और ये यहां क्या कर रही थी? जी ऑफिसर, इसके हाथ में एक खंजर था जिसमें खून लगा हुआ था और दूसरे हाथ में एक फोन था। हाथ में फोन? फोन तो हमें उसकी पैंट की पॉकेट में मिला है और हमने इसके पेरेंट्स को भी फोन कर दिया है। अभी सदमे में है और कुछ बताने की हालत में नहीं है। मगर मैंने फोन इसके हाथों में ही देखा था, बाद में इसने अपनी पॉकेट में रखा होगा। कोई बात नहीं आनंद, धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। आप चाहें तो अब जा सकते हैं। आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आनंद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए वहां से निकल गया। तभी हमें दिखता है कि गाड़ी की बैक सीट में वही फोन रखा हुआ है जो उस लड़की के हाथ में था और आनंद को पता भी नहीं। आनंद सुबह अपनी गाड़ी में से कुछ सामान निकालता है। तभी उसे वो कीपैड मोबाइल फोन गाड़ी की बैक सीट पर दिखता है। अरे, ये किसका फोन है? ये फोन तो खराब है, लगता है किसी के सामान के साथ कार में आ गया। चलो रख लेते हैं, ठीक करवा के देखते हैं। आनंद फोन को अपने घर के अंदर ले जाता है और एक टेबल पर रख देता है। आनंद के वहां से जाते ही फोन ऑन हो जाता है। देर रात आनंद अपने दोस्त लक्ष्य से बातें कर रहा है। अबे कल मिलेगा ना? हाँ भाई, आऊंगा कल, बोल तो दिया यार। या बता, बियर पिला रहा है तो अभी आ जाऊं? ना भाई, अपने घर बैठ तू, रीमा से बोल, वो पिलाएगी। अबे रीमा तो कीमा भी नहीं खिलाती। आनंद और लक्ष्य जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तभी आनंद को एक फोन की रिंग सुनाई देती है जो उसके बाथरूम से आ रही है। आनंद बाथरूम का दरवाजा जैसे ही खोलता है वैसे ही फोन की आवाज आनी बंद हो जाती है। आनंद को वही फोन बाथरूम के अंदर रखा हुआ दिखता है। आनंद फोन को उठाता है। आनंद पीछे घूमकर देखता है पर वहां कोई नहीं होता। शायद मेरा वहम हो, मुझे अब सो जाना चाहिए।
ये फोन तो खराब था। ये ऑन कैसे हो सकता है? कॉल पर किसी का नाम नहीं आ रहा होता और ना ही नंबर। अब हेलो हेलो हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, इसलिए आनंद फोन को बंद करके टेबल पर रख देता है और सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आनंद के ऊपर खून टपकने लग जाता है। वो ऊपर देखता है तो एक लड़का उसके पंखे पर लटका हुआ है, जिसका मुंह खून से लथपथ है और कपड़े फटे हुए। वो सीधा आनंद के ऊपर कूद जाता है। अब आनंद उस लड़के के भूत के वश में हो चुका है और वो उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें लाल हैं। वो अपने दोस्त लक्ष्य को मैसेज करता है। घर पर आजा, बियर पीते हैं। घर पर मैं अकेला हूं। ठीक है बेटा, आ रहा हूं। वैसे भी तो कभी इतनी आसानी से पिलाता भी नहीं है। लक्ष्य आनंद के घर चला जाता है। लक्ष्य अपनी गाड़ी से आनंद के घर पहुंचता है, लेकिन लक्ष्य देखता है कि आनंद अपने घर के बाहर ही खड़े होकर, अरे वाह भाई, आज तो हमारा इंतजार हो रहा है। लगता है पार्टी तगड़ी होगी आज, है बे? आनंद लक्ष्य के ऊपर उछलकर अटैक करता है। लक्ष्य की आंख अस्पताल में खुलती है और वही पुलिस ऑफिसर जिसने आनंद से पूछताछ की थी, अब लक्ष्य से पूछताछ करने आते हैं। अब हेलो लक्ष्य जी, उम्मीद करता हूं आप अब बेहतर महसूस कर रहे होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप पर यह हमला किसने किया? आनंद, उसने मुझ पर हमला किया चाकू से, और उसके हाथ में एक फोन भी था। फोन? ऐसी ही एक शिकायत कल भी आई थी मेरे पास, जिसमें आनंद नाम के एक आदमी ने एक लड़की के हाथ में छुरी और फोन देखा था। क्या आप अपने दोस्त आनंद की कोई तस्वीर दिखा सकते हैं? लक्ष्य अपने फोन में आनंद की तस्वीर दिखाता है। ऑफिसर हैरान हो जाता है। अरे, ये तो वही आनंद है जो कल मुझे मिला था, पर इसने ऐसा क्यों किया? आप आराम कीजिए लक्ष्य जी, मैं आनंद के घर पर जाकर उसको गिरफ्तार करता हूं। पुलिस ऑफिसर शहर में एक जगह पर पहुंचता है जहां जंगल में एक गाड़ी मिली है। उस गाड़ी में एक आदमी की लाश है। उस आदमी के दिल पर छुरा मारा गया है। ऑफिसर के जहन में एक लड़की आती है जो इस आदमी को छुरा मार रही है। सर, किसी ने छुरी मारकर इसकी हत्या करी है। हाँ, पर शायद मैं इसके कातिल को जानता हूं। कैसे सर? बाद में बताता हूं, अभी गाड़ी निकालो। पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहुंचता है
जहां वो लड़की लॉकअप में जो पुलिस वाले को मिली थी। पुलिस ऑफिसर उससे बात करता है। देखो, मैं जानता हूं तुमने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया है और तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मुझे तुम्हारी बॉयफ्रेंड की लाश मिल गई है और उसकी लाश के पास तुम्हारे कान की एक बाली भी। गाड़ी भी तुम्हारे नाम पर ही है, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुमने उसको क्यों मारा। साक्षी, तुम जानना चाहते हो? हाँ, बताओ। साक्षी पागलों की तरह हंसने लगती है। स्टेशन की लाइट्स जलने बुझने लगती है। हवाएं जोर से चलने लगती हैं। सब मरेंगे। स्टेशन के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। सब मरेंगे, सुना? सब मरेंगे। शरीफ इंसान था मैं, बस एक फोन था मेरे पास। अपने गांव में अपने माँ बाप से बात करता था। राजू नाम का एक लड़का काम करने के लिए अपने गांव से रघु नाम के आदमी के पास आया था। आप रघु हैं क्या? आपसे नौकरी की बात हुई थी। रघु राजू नाम के लड़के को काम पर रख लेता है। रघु राजू से अपने ढाबे का सारा काम करवाता है। लेकिन राजू रोज अपने माँ बाप को अपने फोन से फोन करता था। यह देखकर रघु को गुस्सा आता था। ओए, तू काम के वक्त फोन पर लगा रहता है, काम पर ध्यान दे ले वरना तनख्वाह नहीं दूंगा। रघु भैया, कभी कभी रात में बात नहीं हो पाती, इसलिए पापा दोपहर में फोन कर लेते हैं। रघु एक दिन राजू का फोन छीन कर रख लेता है और दिन भर का काम करने के बाद भी उसको फोन नहीं देता। एक हफ्ते तक रघु राजू को फोन नहीं देता और जब राजू रघु को धमकी देता है। साहब, आपके पास मुझे काम नहीं करना। मैंने जो है अपने मम्मी पापा से काफी दिन से बात नहीं करी। आप मेरा फोन दे दो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। क्या बोला रे? तू मेरी कंप्लेंट करेगा? है बे? रघु राजू को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। फिर राजू को गिराकर उसको लातें मारने लग जाता है। रघु उसको इतनी लातें मारता है कि राजू का वहीं दम टूट जाता है। रघु एक छुरा निकालता है और राजू की छाती पर उससे कई बार वार करता है, जिससे राजू का मरना तय हो जाए। उसके बाद रघु राजू की लाश को जंगल में ले जाकर जला देता है। लेकिन उसका फोन अपने पास रख लेता है। रघु राजू की लाश जलाने के बाद अपनी कार में आकर बैठता है, पर तभी उसे राजू के उसी फोन पर एक कॉल आती है। रघु गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को तेज चलाता है, पर अचानक से राजू का भूत गाड़ी के सामने आ जाता है और रघु की गाड़ी रोड से भटक जाती है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रघु की मौत हो जाती है। राजू मैं ही हूँ, जो भी वो फोन उठाएगा वो राजू बन जाएगा। तू भी मरेगा, वो आ रहा है। आनंद देर रात तक सड़क पर हाथ में चाकू लिए भाग रहा है। उसके पीछे ट्रक कार तेजी से जा रहे हैं।
पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा। लक्ष्य देखता है कि ये वही फोन है जो आनंद ने पकड़ रखा था। उस पर हमला करते वक्त अस्पताल में सन्नाटा हो रखा है। फोन लगातार रिंग हो रहा है। लक्ष्य कॉल को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी लक्ष्य के दूसरे फोन पर पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। लक्ष्य उस कॉल को पिक करता है। हेलो सर। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जान को खतरा है। ये सब जो हो रहा है उसी फोन की वजह से हो रहा है जो हमें कातिल के हाथ में दिखता है। हेलो हेलो लक्ष्य। आनंद अस्पताल के अंदर आ जाता है। उसके हाथों में एक छुरी है। वो पागलों की तरह लक्ष्य को ढूंढ रहा है। अस्पताल में रात में कोई नहीं है। अस्पताल में सन्नाटा है। तभी एक खिड़की में आनंद को लक्ष्य लंगड़ाता हुआ ग्राउंड की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। आनंद की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। साक्षी कांस्टेबल को 2 मिनट के लिए उसको बाहर निकालने के लिए बोलती है। ए भैया, बाहर वाले बाथरूम में जाने दो। ये बाथरूम साफ नहीं है। अंदर वाला तुम्हारा साहब मुझे बोल के गया था। अरे यार, सोने भी नहीं देते। रात में कांस्टेबल दरवाजा खोलकर साक्षी को बाहर निकालता है। तभी साक्षी की आंखें लाल हो जाती हैं। कांस्टेबल के सर से खून निकलने लग जाता है। साक्षी वहां से एक गाड़ी की चाबी उठाती है। लक्ष्य को दूर से कार गिरती हुई दिखती है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगता है। आनंद भी कार की तरफ जाने लगता है। ऑफिसर रेंगता हुआ कार से बाहर निकलता है। वो खड़ा होकर थोड़ी दूर चलता है। तभी उसको सामने साक्षी और आनंद खड़े हुए मिलते हैं। देखो देखो, होश में आओ। तुम्हें किसी ने अपने काबू में कर रखा है। कहा था ना तू मरेगा। जो भी मुझसे पंगा लेगा वो मरेगा। साक्षी और आनंद जोर से हंसते हैं। सब मरेंगे। सब मरेंगे। सुना, सब मरेंगे। तो यही है ना तुम्हारी लाइफलाइन? इसी की वजह से भटक रहे हो यहां से वहां। अब बचना है तो आओ और भीख मांगो। लक्ष्य लाइटर जलाकर पेट्रोल पर उसे फेंकता है। वहां आग लग जाती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हमें माफ कर दो। हाँ, हमें माफ कर दे। हम तुझको कुछ नहीं करेंगे। तुम भूतों पर कैसे भरोसा करो? लक्ष्य फोन को उस आग में फेंक देता है। साक्षी और आनंद भी चिल्लाते हुए उस आग में कूदकर जल जाते हैं। एक कबाड़ी वाला एक कार के स्क्रैप को तोड़ रहा है। तभी उसको यही कीपैड वाला फोन मिलता है।